जय श्री कृष्णा मित्रों, आज आध्यात्म जगत में हम आपके लिए परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा लेकर आए हैं, जो कि भादो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे वामन एकादशी भी कहते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, भादो के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? उस एकादशी के व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है, सो सब कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजश्रेष्ठ, अब मैं अनेक पाप नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भादो की शुक्ल पक्ष की वामन नाम की एकादशी की कथा कहता हूँ। आप इसे सुनो। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी के व्रत का फल वाजपेयी यज्ञ के फल से भी अधिक है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच पापियों का उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है, तो मैं उसको संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है, उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है। इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं है। त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य राजा था। वो मेरा परम भक्त था। वो गायों और ब्राह्मणों का सम्मान भी करता था। उसने कई यज्ञ भी किए और एक बार इंद्रलोक में उसने इंद्र को पराजित करके खुद इंद्र के स्थान पर बैठ गया। इस कारण सभी देव मेरे पास आकर इस विपत्ति को दूर करने के लिए प्रार्थना की। उनसे प्रसन्न होकर मैंने वामन रूप में प्रकट होने का निश्चय किया। फिर मैं माता अदिति और कश्यप ऋषि के संतान के रूप में प्रकट होकर राजा बलि के पास गया, जहाँ बलि राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। वहाँ जाकर मैंने उससे भिक्षा में 3 पग पृथ्वी का दान मांगा। बलि ने मुझे ब्राह्मण रूप में देखकर मुझे वचन दे दिया। तभी मैंने अपना विशाल रूप बनाकर एक पग में सारी पृथ्वी और दूसरे पग में सारे ब्रह्मांड, स्वर्ग, नक्षत्र आदि सभी लोक नाप लिए। फिर मैंने राजा बलि से पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर लिया। उसके सिर पर मैंने अपना तीसरा पैर रख दिया और वह भक्त दानव पाताल को चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया, तो मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास रहूँगा। भादो शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान के पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित चांदी का दान किया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाता है। वह स्वर्गलोक में जाकर चंद्रमा के समान सदैव प्रकाशित रहते हैं। उनको इस लोक तथा परलोक दोनों में यश मिलता है। जो इन पापों को नष्ट करने वाली कथा सुनते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा है, कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। और इस वीडियो को लाइक करके आगे से आगे और भगवत भक्तों में शेयर करें, ताकि वह भी इसका लाभ ले सकें। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।